हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने पर क्या होता है। तो इसमें 3 केसेस है। सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करेंगे। व्हेन द मूविंग charged particle is parallel or anti-parallel to the magnetic field। तो इस कंडीशन में हमें यह देखना है कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वह उसका जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में जो लॉरेंज फोर्स में हमने देखा था, जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा वो क्या हो जाएगा, Q V B एंड साइन थीटा। तो सो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, F मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू 0। यानी इस कंडीशन में इस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब हम केस 2 देखते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जब चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हो वह मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल राइट एंगल के डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड्स को दिखाया है, जिसमें वेक्टर बी जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने क्रॉस से दिखाया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पर इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। अगर हम इसे डॉट देकर अगर घेर देते तो इसका जो डायरेक्शन होता वह आउटवर्ड टू द प्लेन होता। यानी अब हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझ चुके हैं कि यह इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड की ओर है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट ए पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज Q को प्लेस करते हैं, जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में रखा हुआ है और इसका कुछ वेलोसिटी v है, तो क्या होता है। तो इनिशियली यह पॉइंट ए पर है और जैसे ही यह v वेलोसिटी से ऊपर के डायरेक्शन की ओर मूव करता है तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी, जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड की ओर है, तो इन दोनों के बीच जो थीटा है वह 90 डिग्री होगा। यानी इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होगा Q V B एंड साइन 90 डिग्री होगा। यानी कि हमें Q V B वैल्यू मिलता है और इस फोर्स का जो डायरेक्शन है V क्रॉस B के डायरेक्शन में दिया जाता है। तो अगर हम V और B के डायरेक्शन को देखें तो राइट हैंड स्क्रू रूल या कॉर्क रूल से हमें इसका डायरेक्शन F का डायरेक्शन इस O की ओर मिलता है। अब अगर यह V वेलोसिटी से घूमते हुए ऊपर की ओर जाता है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है। यानी जैसे जैसे यह वेलोसिटी पॉइंट ए से दूर जाता है इसकी वेलोसिटी सेंटर की ओर ही रहती है। इस फोर्स के डायरेक्शन को हमने पॉइंट ओ की ओर इंडिकेट किया है। अब हम पॉइंट बी की बात करें। अगर हम पॉइंट बी पर इस प्लस Q चार्ज को लाते हैं तो इस प्लस पॉइंट बी पर भी अगर इसका वेलोसिटी आप देख सकते हैं राइट साइड की ओर दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की ओर है, तो अगर हम V क्रॉस B
का फॉर्मूला लगाते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, तो यहाँ भी हमें V क्रॉस B से इसका डायरेक्शन इस पॉइंट O की ओर मिलता है। उसी तरह जब यह चार्ज पार्टिकल पॉइंट C पर आता है तो इसका डायरेक्शन इस V की ओर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण राइट हैंड स्क्रू रूल या कॉर्क रूल से इसका डायरेक्शन हम फिर से पॉइंट O की ओर दिखाते हैं, यानी द डायरेक्शन ऑफ FM is always towards the point O। अब इस तीनों पॉइंट को मिलाने पर हमें यह पता चलता है कि इस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है यह एक सर्कुलर पाथ है और O इसका सेंटर है। तो इस तरह से हमें इस पता चलता है कि जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा हो तो उसका जो पाथ होता है वह सर्कुलर होता है। नाउ अगर हम स्मॉल m को मास ऑफ द पार्टिकल मान लेते हैं और यह जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस हम r मान लेते हैं, सो r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो आइए देखते हैं हम इससे सर्कुलर पाथ का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। सो अगर यह मास m का चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दिस फोर्स इज इक्वल टू होगा mv स्क्वायर बाई r, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स on the charge particle will be Fm is equal to Q, V and B, जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं। सो दिस फोर्स Fm should be equal to centripetal force, that is QVB is equal to mv स्क्वायर बाई r। यहाँ से हमने v को कैंसिल किया, सो दिस रेडियस विल इक्वल टू mv बाई q into v। So here r is the radius of the motion of the charge particle. Now time period of the charge particle हम निकालेंगे। तो टाइम पीरियड यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में यह कितना समय लेती है। सो टाइम पीरियड को अगर t मानते हैं, दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, and this distance is circumference of this circle, that is 2 pi r। and now time period of the charge particle। तो हमने मान लिया यह जो चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। सो टाइम पीरियड को अगर t माना जाए देन t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, दैट इज 2 pi r and by v। सो दिस t इक्वल्स 2 pi बाई v इंटू यहाँ से r का वैल्यू हम पुट करते हैं mv बाई q इंटू b। सो v and v आर कैंसिल, सो दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 pi m बाई q इंटू b। दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल
क्या होगा। सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 बाय टाइम पीरियड, सो दिस विल इक्वल टू क्यू बी बाय 2 पाई m। एंड नाउ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, यानी 2 पाई इंटू एफ के बदले क्यू बी बाई 2 पाई एम को रख देते हैं। सो 2 पाई टू 2 पाई कैंसिल, सो दिस ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। So this is the expression for angular frequency। अब आइए हम देखते हैं केस थर्ड, when the charged particle moves at an angle to the magnetic field other than 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री। यानी इस कंडीशन में हमें यह देखना है कि जब चार्ज पार्टिकल न तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, ना ही एंटी पैरेलल हो, और न ही उसके राइट एंगल में मूव कर रहा हो, या किसी अन्य एंगल थीटा पर हमने मान लिया कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो आइए इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या होता है। तो जब ऐसा होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जिसे हमने x डायरेक्शन में लिया है, इससे थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, तो इस वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा। एक है vx इक्वल टू v cos थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड b के भी पैरेलल होगा, और अगला vy इक्वल टू v sin थीटा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b के परपेंडिकुलरली होगा। सो वी कैन राइट हेयर vx इक्वल टू v cos थीटा पैरेलल टू वेक्टर b, एंड vy इक्वल टू v sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b। अब यहाँ जो चार्ज पार्टिकल जो v cos थीटा के से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, इस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b के पैरेलल में है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है F इक्वल टू क्यू भी बी साइन 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में v cos थीटा के डायरेक्शन में इस पर लगने वाला जो फोर्स है वह 0 होगा। नाउ vy डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल इक्वल टू क्यू v b साइन थीटा एंड साइन 90 डिग्री होगा, दैट इज इक्वल टू क्यू भी बी एंड साइन थीटा ही होगा। नाउ अब इसका डायरेक्शन वेक्टर v है, जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इसका दो कंपोनेंट हमने दो डायरेक्शन में ले लिया है। तो एक डायरेक्शन यानी vx कंपोनेंट, इस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जो vy डायरेक्शन है इस पर जो फोर्स है दैट इज क्यू भी बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पर लग रहा है। तो अब देखते हैं कि इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों को कंपेयर हम करते हैं तो हमें पाथ ऑफ द रेडियस मिलेगा। ज़रा देखते हैं वो पाथ ऑफ द रेडियस क्या होगा। सो दिस फोर्स F इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल फोर्स, सो Q भी बी साइन थीटा विल इक्वल टू M इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर वी स्क्वायर के बदले हम वी साइन थीटा का स्क्वायर ले लेंगे एंड बाई आर ले लेंगे। सो क्यू वी बी साइन थीटा विल इक्वल टू एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर होगा। सो वन भी यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे और साइन थीटा वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा एम भी साइन थीटा बाई क्यू इंटू बी। सो दिस इज कॉल्ड
रेडियस ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पर हमने लिखा है रेडियस ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वी एक्स इजकल टू वी कॉस थीटा का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगता है। सो जो भी फोर्स लगता है दैट इज़ वी वाई इजकल टू वी साइन थीटा के चलते ही लगता है। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, यानी यह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, सिर्फ वी साइन थीटा के कंपोनेंट के चलते। और इस डायरेक्शन में जो रेडियस ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल होगा वह होगा आर इजकल टू एम भी साइन थीटा बाई क्यू इंटू बी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यह जो रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल है यह वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल होगा वह वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा दोनों कंपोनेंट के चलते ही होगा। अब आप देख सकते हैं कि वी कॉस थीटा जो है इसे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली ले जा रहा है, लेकिन वी साइन थीटा इसे वाई एक्सिस के अलोंग मूव कराने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों इफ़ेक्ट के कारण जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वह एक हेलिक्स की तरह होगी, यानी वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा कि सेम टाइम पर किसी चार्ज पार्टिकल पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, तो यह सर्कुलर पाथ वी साइन थीटा के अलोंग होगा, लेकिन वी कॉस थीटा के अलोंग भी इसका मोशन होगा, जिसके चलते जो रिजल्टेंट पाथ होगा यह एक हेलिक्स पाथ को फॉलो करेगा। यानी यह जो रेडियस ऑफ द पाथ है यह एक्चुअली हेलिक्स पाथ को फॉलो करेगा। अब हम टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इस कंडीशन में निकालते हैं। तो फिर से हम टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड बाय स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट इज 2 पाई आर, एंड स्पीड इस डायरेक्शन की लेंगे दैट इज वी साइन थीटा। सो 2 पाई बाई वी साइन थीटा इंटू आर का वैल्यू हम रखते हैं एम भी साइन थीटा बाई क्यू इंटू बी। यहाँ से वी साइन थीटा और वी साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा 2 पाई एम बाई क्यू इंटू बी। सो टाइम पीरियड का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब इसके पहले भी हमें टाइम पीरियड का सेम वैल्यू ही मिला था जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड बी में मूव कर रहा था। इसका मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो दिस इंडिपेंडेंट ऑफ द velocity of the charged particle। अब हम फ्रीक्वेंसी इसका कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन एफ इजकल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, दैट इज इसको अगर हम पलट दें तो हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम। तो यह चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जब थीटा एंगल से कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाते हुए वी वेलोसिटी से मूव करता है, तो इस वी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होता है। एक वी एक्स इजकल टू वी कॉस थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है एक्स डायरेक्शन में, और एक है वी वाई इजकल टू वी साइन थीटा जिसका डायरेक्शन वाई डायरेक्शन की ओर, वाई एक्सिस के डायरेक्शन की ओर है। अब इस चार्ज पार्टिकल पर जो एक्स डायरेक्शन है इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन
जो वाई एक्सिस है इस डायरेक्शन में वी वाई इजिकल टू वी साइन थीटा के चलते फोर्स लग रहा है, क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी के साथ 90 डिग्री के एंगल में है, जिसके चलते यह वाई एक्सिस के वाई जेड एक्सिस पर जो प्लेन है इस पर एक सर्कुलर पाथ पर यह घूमता है। लेकिन यहाँ पर वी एक्स और वी वाई का कंबाइंड इफेक्ट इस चार्ज पार्टिकल पर एक्शन कर रहा है, जिसके चलते यह पूरी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग नहीं मूव कर पाता है और इसका कुछ झुकाव जो है एक्स डायरेक्शन की ओर यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर होता है, जिसके कारण यह इसका जो पाथ है हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, यानी यह वी वाई डायरेक्शन की ओर भी जाना चाहता है, लेकिन इसका जो मोशन है वी एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी होता है, जिसके चलते इसका जो पाथ है इसे हम हेलिक्स कह सकते हैं, यानी यह हेलिक्स पाथ को फॉलो करता है। अब ये हेलिक्स होता क्या है? द लीनियर पाथ ट्रेवल by the charged particle in one rotation is called pitch of the हेलिक्स। यानी हेलिक्स पाथ में जो पिच होता है वह हेलिकल पाथ में जो लीनियर डिस्टेंस होता है ना, एक रोटेशन में उसको हम लोग पिच कहते हैं। तो यहाँ पर आप पिच को हमने पी से दिखाया है और एक लीनियर डिस्टेंस को कवर करने में देखिए वन कंप्लीट रोटेशन जो हुआ इसको हमने पिच से दिखा दिया है। सो पिच विल इक्वल टू लीनियर जो वेलोसिटी है ये हो जाएगा v cos थीटा एंड इनटू टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लीनियर डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी यह हो जाएगा v cos थीटा और इनटू टाइम पीरियड का वैल्यू रख दीजिए, दैट इज़ 2 पाई m बाई q इंटू b। तो यहाँ से हमें मिलता है 2 पाई m v cos थीटा बाई q इंटू बी। सो यहाँ से हमें पिच का वैल्यू मिलता है 2 पाई m v cos थीटा बाई q इंटू बी। सो दिस इज द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ।